70.14% मतदान हुआ है। वहीं झारखंड में सुबह 11 बजे तक 31.37% मतदान अब तक हो चुका है। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर है। दूसरी तरफ झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है। तीनों ही राज्यों में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। 9 विधानसभा सीटों पर 11 बजे तक के वोट प्रतिशत भी अब सामने आ चुके हैं। देखिए, इस बीच आपको बता दें कि सीट बाय सीट कितने प्रतिशत मतदान अब तक हुआ है। मीरापुर सीट पर 26.18% मतदान अब तक हुआ है। मझवा सीट पर 20.41% वोटिंग हुई है। खैर सीट पर 19.18% मतदान अब तक हो चुका है। वहीं हम बात करें फूलपुर सीट की, यहाँ पर 17.68% वोटिंग हुई है। और इस बीच सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत की बात करें तो अब तक यहाँ पर 28.4% वोट डाले गए हैं। करहल सीट पर 20.71% और कटेरी सीट पर भी 24% मतदान अब तक हो चुका है। गाजियाबाद सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी कम वोटिंग हुई है। यहाँ पर 12.87% वोटिंग हुई है। तो ये 10 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सबसे बड़ा दंगल है और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पर नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। नितिन गडकरी को आप देख सकते हैं, इसके अलावा नाना पटोले, पीयूष गोयल, राज ठाकरे, अजीत पवार, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो ये 10 तस्वीरें आपके सामने हैं क्योंकि आज चुनावी समर में महाराष्ट्र की जनता बढ़ चढ़कर चुनावी समर में अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रही। सचिन तेंदुलकर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभिनेता अक्षय कुमार, राजकुमार राव, जॉन इब्राहिम, फरहान अख्तर ने भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सभी अपने घरों से बाहर निकले और अपने वोट हक का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। और न्यूज़ 18 इंडिया भी अपील करता है कि अगर आपका वोट इन इलाकों में आप वोट करें। अनुपम खेर को आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखाते हुए, स्याही दिखाते हुए इन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। और आप देखिए कि अब वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे। बेहद दिलचस्प मुकाबला है। जितने भी लोग अपने घरों में बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वोट देना चाहिए, ताकि हम फिर अपने आप को दोषी ना ठहराएं कि हमने जो मांगा था वो हुआ नहीं, फिर शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए जितनी ज़्यादा मात्रा में आप आएँ यहाँ पर अपना वोट दीजिए और प्रजातंत्र के इस पूरे उत्सव को और ज़्यादा दूर तक पहुँचाएँ। इलेक्शन कमीशन की क्या क्या तैयारी आपको दिखी? आप बहुत अच्छा, इस बार बहुत अच्छा इंतजाम है। देखिए, आपको बाहर रोक दिया गाड़ी को, फिर यहाँ आके फिर यहाँ अंदर। इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन हैपनिंग। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं उससे ज़्यादा डिसिप्लिन है, अंदर माहौल अच्छा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन है। फर्स्ट टाइम वोटर है, उनको क्या अपील करेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है। जब मैं फर्स्ट टाइम वोटर बना था तो मुझे लगा था अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं सरकार को चुनने में मेरा एक बहुत बड़ा हाथ है। तो वही लगना चाहिए सब लोगों को, बिकॉज खासकर बड़े शहरों में आमतौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि इट्स नॉट माई जॉब, बट इट इज़ योर जॉब डूड। इफ यू वांट टू बी कूल, प्लीज़ वोट। तो अनुपम खेर को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी को निभाइए क्योंकि 5 साल में मौका एक बार मिलता है और ऐसे में घरों से बाहर निकले। न्यूज़ 18 इंडिया भी अपील करता है उन लोगों से जिनका वोट जहां पर वोटिंग हो रही है, अगर उन इलाकों में है तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर लगे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें निराधार बताया है। न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि एक साजिश का हिस्सा है।